हेलो। हेलो। गुड मॉर्निंग उज्जवल सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग सर, हम बात कर रहे हैं। उज्जवल सर, मैं सुशांत बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक इंद्रा जी के ऑफिस से। ओके। हाँ जी सर, बोलिए। जी, उज्जवल सर, आपकी इंक्वायरी आई हुई थी। आपने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था, जो डॉक्टर विवेक इंद्रा सर एक लाइव फिजिकल इवेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसी की रिगार्डिंग वो एड चल रही थी, तो आपने फॉर्म फिल किया था। क्या जानना चाह रहे थे सर आप? हाँ सर, वो एक फॉर्म तो देखा था। वो दिल्ली में कोई तो इवेंट है, तो मतलब थोड़ा सा बताइए क्या है इवेंट में, क्या करना है इवेंट में जाके, क्या फायदा होने वाला है, जी क्यों जी, जाना है उस इवेंट में। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं उसके बारे में प्रॉपर आपको गाइड करूंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ। अभी आप क्या कर रहे हो सर? सर मैं अभी ना, मेरी एक दुकान है, एक छोटी सी ना मेरी पान शॉप है मेरे, मैं पान शॉप पे बैठता हूँ। ओके ओके। और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है सर? सर मैं 12th पास हूँ। 12th पास है आप? वेरी गुड, ग्रेट। तो अभी आपका गोल क्या है सर? आप क्या करना चाह रहे हो आगे? सर कुछ सोच रहा हूँ, कुछ बड़ा हो जाए, लेकिन माइंड में यही नहीं आ रहा है कि करना क्या है सर। यही सोच रहा हूँ कि करे क्या। ओके ओके। यानी कि क्लैरिटी नहीं है कि मैं आगे और क्या करूं, वैसे कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल तो सर। अभी अभी कुछ बड़ा जो करना चाह रहे हैं। अभी आपने जो 12th करा है, लास्ट कब 12th करा था आपने? सर मैं रिसेंट में बस 2022 में मैंने 12th पास किया। 2022, 2022 में? ओके, यस सर। यानी कि लास्ट ईयर। तो अभी आपको आगे स्टडी करना है, या फिर आप डायरेक्ट आप कुछ स्टार्टअप्स के लिए आगे सोच रहे हैं? सर कुछ तो सोच रहा हूँ, पैसे की कमी के चलते थोड़ा सा फर्दर स्टडी अभी नहीं कर पा रहा हूँ, तो कुछ सोच रहा हूँ कुछ अच्छा करूँ, कुछ बिजनेस में ही। अभी तो स्टार्ट किया है मैंने बिजनेस, सोच रहा हूँ इसी बिजनेस को थोड़ा आगे तक लेके जाऊँ। ओके, ये 500 आपका कैसा चल रहा है सर? बढ़िया चल रहा है सर, एकदम बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत कितना बढ़िया चल रहा है कितना सर। इन्वेस्टमेंट हुआ सर इसमें आपका? सर पान शॉप की मैं आपको बता दूं, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था मेरा, पान एक और लाख सिगरेट रुपए शॉप में। 1 लाख रुपए लगे? अच्छा, वो बिल्कुल सर। जो शॉप है, वो शॉप आपका कहीं शॉप है, या फिर कोई गुमटी वगैरह लकड़ी का बना करके करते हैं ना, वो वाला है? छोटा सा शॉप है सर, बाथरूम से भी छोटा एक शॉप है बस। अच्छा अच्छा। उसमें 1 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है, कितना का प्रॉफिट हो जाता है डे का? सर प्रॉफिट मार्जिन मत पूछिए, सिर्फ 10% का है। 10%? 10 के लगभग 1 लाख इन्वेस्टमेंट का 10%? नहीं सर, जो डेली सेल होता है ना, उसका अच्छा टेन अच्छा। परसेंट मेरा प्रॉफिट मार्जिन है। अप्रोक्स कितना डेली का सेल हो जाता होगा आपका? वही सर, खूब बहुत अच्छा हुआ तो 10,000, और कम हुआ तो 1,000 रुपये में भी रह जाते। अच्छा अच्छा। कोई फिक्स नहीं है, कभी अच्छा चला तो 10,000 का भी सेल हो जाता है, और नहीं हुआ तो 7,000, 8,000, 5,000, 2,000 का भी सेल पे रह जाता है ना? बिल्कुल सर। ओके ओके। ठीक है। तो अभी आप इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर कुछ नया स्टार्टअप के लिए सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूँ कुछ सर, बड़ा कोई कर, इसी को मैं ब्रांड बनाऊं, एक अच्छा सा। पान शॉप को? चाय वाली की ब्रांड हो गई, तो हम सोच रहे हैं कि हमारे पान शॉप का ये कोई ब्रांड बिल्कुल। हो जाए। अभी अभी यही मैं बोलने वाला था कि बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि चाय वाला भी अपना तो ब्रांड शॉप हो गया ना। ठीक है, वेरी गुड सर, हो पाएगा सर, बिल्कुल हो पाएगा। सर, इसको जैसे कि आप जो बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस को और बड़ा लेकर के जाना चाह रहे हैं, इसके लिए आपके पास कोई बिजनेस स्किल है? आपने कहीं से बिजनेस की ट्रेनिंग ली है? नहीं सर, अभी तो बताया ना आपको, 12th पास आउट हुई, तो बिजनेस की तो ऐसे कोई ट्रेनिंग है ही नहीं। ओके। तो उज्जवल सर, एक एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे। बिंद्रा सर को आप कब से जान रहे सर विवेक बिंद्रा सर को तो मैं मतलब जान रहा हूँ सर, पहले से ही जान रहा हूँ। तो उनके मोटिवेशनल वीडियोज देखता था मैं। हैं? हाँ। इनका ये करते क्या है सर, कुछ बता पाएंगे आप? सर मुझे जहाँ तक पता है कि शायद वो मोटिवेशनल स्पीकर है, हम्म। और लोगों को मोटिवेट करते हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। वेरी गुड सर। मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में गाइड करना चाहूंगा कि जो हमारे बिंद्रा सर हैं, एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर, जैसे कि आपने बताया है। ठीक है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, बिजनेस कोच भी है। ठीक है, इन्होंने कारपोरेट कंपनी को, बड़े बड़े कंपनी को ट्रेन किया है।
ठीक है, उनके लीडर्स को ट्रेन किया है ताकि उनका बिजनेस आगे बढ़ सके। और इनकी एक कंपनी है, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पर ये बिजनेस के एजुकेशन भी देते हैं। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आप पोस्ट देख रहे थे ना, ठीक है, बिंद्रा सर लाइव फिजिकल इवेंट करने वाले हैं दिल्ली में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में। ठीक है, वो सारी चीजें होगी मोटिवेशन और बिजनेस को लेकर के, कि कैसे बिजनेस को स्टार्टअप किया जाए, कैसे बिजनेस को स्केल करते हैं। जैसे कि आपने भी एक छोटा सा स्टार्टअप किया है 1 लाख रुपए लगा करके। अब इस 1 लाख रुपए को आप 1.5 लाख तक, 2 लाख तक, 5 लाख तक कैसे इसको और आगे लेकर के जाते जाएंगे। जैसे कि आपका टर्नओवर है डेली का 10,000 का मैक्सिमम, जैसे कि आपने बोला अच्छा चला तो 10,000, और अच्छा नहीं चला तो 1,000 2,000 पर भी रह जाता। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंट कैसे करेंगे अपने बिजनेस को, ठीक है, कंसिस्टेंटली वो आपका ग्रोथ कैसे आता जाएगा, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है सर कि ग्रोथ लाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, बिजनेस को ग्रोथ में लाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है जो सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर बिजनेस में ग्रोथ करना है तो कस्टमर ज्यादा से ज्यादा मेरी दुकान पे आने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आने चाहिए, और सर और फिलहाल में तो मैं सर इतना ही सोच रहा हूँ कि मेरे पास जो दुकान, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास दुकान में जो माल पड़ा है जितना, एक दिन में अगर सारा बिक जाए फिर मैं दूसरे दिन लेके आऊंगा, फिर वो भी सारा बिक जाए, तो जितना मेरा सामान बिकेगा उतना मेरा फायदा होगा, उतना ज्यादा मेरा ग्रोथ होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यानी कि बिजनेस आप जो कर रहे हो उसमें कस्टमर अधिक से अधिक आने चाहिए, कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए, उधार नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जहाँ से आप प्रोडक्ट ला रहे हैं उसमें प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए, यानी कि आप होलसेल में लेकर के आए जहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा बचे, है ना। जी और सर। कैसे अपने कस्टमर को और अच्छी सर्विस दे सकते हैं, कैसे आपके कस्टमर से बिहेवियर आप अच्छा रख सकते हैं ताकि एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को लेकर के आए, राइट। हम्म। तो क्या लगता है सर ये सारी चीजों के लिए आपको किन चीजों की नीड है सर, ये सर कैसे वही हो चीज तो पाएगा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है सर, इसके लिए क्या करूँ। बिल्कुल सर, इसी के लिए हमारा एक एक फिजिकल इवेंट हो रहा है बिंद्रा सर का। ठीक है, जिसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर भी आ रहे हैं, लाइव फिजिकली आपको गाइड करेंगे कि बिजनेस को स्टार्ट कैसे करते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, सर बिजनेस वो को फ्री है स्टार्ट क्या? अगर सर ये फ्री नहीं है। ठीक है, मैं आपको गाइड करता हूँ कि वो कैसे आप अटेंड कर पाएंगे। ये जो यहाँ पर जो बिल्डर सर आ रहे हैं, ठीक है, इनके साथ साथ इंडस्ट्री के बड़े बड़े बिलेनियर्स हैं जिन्होंने अपने बिजनेस को करोड़ों में लेकर के गए हैं। जैसे कि मैंने आपको नाम बताना चाहूंगा, हमारे साथ में विवेक ओबराय हैं जो सेलिब्रिटी है, उनका खुद का बिजनेस भी है, जो हमारे बिंद्रा सर के साथ ना एसोसिएट भी है। हमारे साथ है मनु जैन, आपने रेडमी का मोबाइल सुना है ना। हाँ सर, सुना तो है। जी यूज जी, भी करता उनके, हूँ। हाँ जी सर, तो उनके जो अभी रिसेंटली अभी वो रिजाइन किए हैं, एक मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं साउमी इंडिया लिमिटेड के। ठीक है, वो हमारे साथ आएंगे बिजनेस के टर्म्स को बताने के लिए कि कैसे बिजनेस में मार्केटिंग करते हैं। क्योंकि देखिए सर, कस्टमर अगर आपके बिजनेस में नहीं आ रहा है, आपके दुकान पर अगर कस्टमर नहीं आ रहा है, तो इसका रीजन ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका मार्केटिंग अच्छा नहीं है, मार्केट में लोग आपके बिजनेस के बारे में जानते नहीं, होता है ना। तो अपने बिजनेस का मार्केटिंग कैसे करेंगे, एक अच्छी वाली मार्केटिंग कि हर हर किसी के मुंह पर उज्जवल पान, अरे उज्जवल पान पहले से ना उन्हीं के पास जाना है, बहुत अच्छा पान लगाते हैं भैया। ठीक है, तो कैसे ये सबके मुंह पे कैसे जाए। ठीक है, तो ये वाला अगर जिंगल अगर आपने हर किसी के मुंह पर डाल दिया ना, तो कुछ भी हो, ठंडा मतलब कोका कोला ही होता है, ठंडा तो हमारा ठंडा पानी भी होता है, लेकिन ठंडा मतलब कोका कोला। तो अगर पान का मतलब उज्जवल पान का, ठीक है, अगर ये सबके अगर माइंड में ये चलता रहेगा, आप अच्छे बना करके देंगे पान, तो डेफिनेटली वहां पर कस्टमर आपके पास आएंगे। तो मार्केटिंग एक अच्छी होनी चाहिए, तो इस तरह का, ठीक है, वायरल मार्केटिंग हमारे डॉक्टर सॉरी हमारे जो मनु जैन सर है ना वो बताते हैं। ऐसे ऐसे हमारे पास ना 8 से 10 सेलिब्रिटी बिजनेसमैन आने वाले हैं जो बिजनेस के तरीके को बताएंगे, कैसे बिजनेस को करते हैं, कैसे बिजनेस को स्केल करते हैं। ठीक है, तो इसको अटेंड करने के लिए सर हमारे पास ना 5 कैटेगरी की सीट है। ठीक है, 5 कैटेगरी की सीट है जहाँ पर आप यहाँ पर आकर के आप इसे अटेंड कर सकते हैं। कैसा रहेगा सर जब आप इन लोगों से बिजनेस सीखने का मौका मिलेगा।
नहीं सर, अच्छा तो रहेगा, लेकिन टिकट वही, मतलब मैं अफोर्ड कर पाऊंगा ना, उतना टिकट तो है ना कि मैं खरीद पाऊँ। बिल्कुल सर, देखिए ये तो डिपेंड करेगा कि सर आपका बजट प्लान क्या है, कितना आप अपने बिजनेस को लेकर के सीरियस है। ठीक है, हो ना हो, अगर हो सकता है कि आप बिजनेस को लेकर के उतने सीरियस नहीं है, आपके मन में कुछ और चल रहा है, तो मे भी हो सकता है कि चलो ये छोड़ देते हैं, बिजनेस को तो करना ही नहीं है, तो मैं देखता हूँ दूसरा वाला कर। तो अगर आप अपने बिजनेस को लेकर के सीरियस हैं, मुझे उम्मीद है कि आप इसको एफर्ड कर पाएंगे। ठीक है, अब वैसे आपका बजट क्या रहेगा अगर आपको बिजनेस सीखने को मिले अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कि अगर वहां से बिजनेस सीख करके आपका बिजनेस जो अभी डेली का 10,000 का टर्नओवर, जिसमें आपको 10% की प्रॉफिट है, मतलब 1,000 रुपए का। ठीक है, 500 से 1,000 के बीच में आपकी प्रॉफिट है, अगर ये 500 से 1,000 से ये 500 से 1,500 तक के चला जाए, कैसा रहेगा? बढ़िया तो रहेगा सर। बढ़िया रहेगा। तो इसको करने के लिए कहीं ना कहीं आपको तो स्किल चाहिए ना, और वो स्किल, उस स्किल को पाने के लिए आप कितना खर्च कर सकते हैं अपने स्किल के लिए, कितना पैसा खर्च कर सकते हैं? खर्च वही सर, अभी जितना मतलब लगता होगा मिनिमम से मिनिमम उतने में खर्च कर सकते हैं। फिर भी लगभग सर 200, 500, 1,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 कितना तक कर सकते हैं? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट तो करा है ना 1,00,000 रुपए लगा करके, अब 1,00,000 हाँ को सर। बचाना भी है और 1,00,000 से कमाना भी है, इसके लिए मैं पूछता हूँ। सर इसके लिए ना, मतलब वही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टिकट अगर हो ना, अगर मेरे, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि सर मेरे बजट में टिकट है ना, अगर मेरे बजट में टिकट है तो मैं रेडी हूँ सर बिंद्रा सर से सीखने के लिए। बिल्कुल सर, वही बजट में आपसे जानना चाह रहा हूँ सर कि बजट क्या है सर, आपका बजट प्लान क्या है? सर अपने पास मिनिमम टिकट कितने का है सर? अपने पास मिनिमम मिनिमम टिकट है 5,999 प्लस जीएसटी का है। 6,000 प्लस 18% जीएसटी हो जाता है, ये लगभग 7,400 समथिंग का है। अच्छा। जी, और ये 2 दिन का फिजिकल इवेंट है। 2 दिन कंटिन्यूअस आप सीखेंगे, एक दिन बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे, दूसरे दिन बिजनेस को कैसे ग्रोथ में लाएंगे। ये दोनों 2 दिन का सेशन चलेगा सर, कंटिन्यूअस 2 दिन। इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं सर। बिल्कुल सर, तो इतना अगर आप कर सकते हैं तो ये प्लान बहुत बढ़िया है सर, ये टिकट। ठीक है, क्योंकि मैंने मिनिमम वाला ही बताया, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, पहले आप छोटे बिजनेस को बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हैं, इसी के लिए मैंने आपको छोटे, कम से कम वहां पर जाकर के अटेंड तो करें, पहले एक्सपीरियंस तो लें कि हम बिजनेस को कैसे करते हैं। सर अभी आप रिसेंटली इंटर किए हैं, कुछ 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 खास आइडिया है नहीं, आपने अपने चाचा जी को या अपने फ्रेंड को या किसी कलीग को देखा होगा आपने बिजनेस करते हुए, तो आपने भी सोचा कि चलो बिजनेस कर ही लेते हैं, साइड से कुछ पैसा तो आता रहेगा, लेकिन बिजनेस का स्किल तो नहीं लिया। बिल्कुल सर, तो फिर ये आपका जो है ना ये सेशन, मुझे उम्मीद है कि काफी अफोर्डेबल रहेगा आपके लिए, काफी काफी कुछ सीख भी पाएंगे। बिल्कुल तो सर। जो सर इसके लिए आप कब इन्वॉल्व करना चाहेंगे, क्योंकि ये जो प्राइस है ना, ये हमारा 31 जुलाई तक ही है। ठीक है, इसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, 7,999 हो जाएगा प्लस जीएसटी। ठीक है, तो 2,000 इंक्रीज हो जाएगा सर, तो आप इसे कब करना चाहोगे? तो बहुत जल्दी कर लूंगा सर, अगर कुछ सीखने को, अगर अपने बिजनेस को ग्रो करने का मौका मिलेगा तो बहुत जल्दी करूंगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं अभी आपको ना इसकी प्राइस चार्ट ना मैं आपको शेयर कर देता हूँ, और इसके साथ साथ जो भी बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, आपको बिजनेस का यहाँ पर आपको ब्रह्मास्त्र मिल रहा है, कैसे बिजनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बिजनेस का ब्रह्मास्त्र है, मतलब बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमारे पास कोर्सेज हैं जो आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, जिससे आपको कैसे बिजनेस को आगे चलाना है अभी से आप सीखना शुरू कर देंगे। क्योंकि हमारा ये सेशन सितंबर में 23 और 24 तारीख को होने वाला है, तो अभी से बैठ के क्या करेंगे, तो अभी से ये कोर्स आपको ना अवेलेबल हो जाएगा, आप इसको देख सकते हैं, फ्री वाला कोर्स। अच्छा। ठीक है, और बढ़िया से इसको देख करके आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे आप देखेंगे ना तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो वहां पर जो भी आपके सीनियर्स होंगे वहां पर उनसे पूछ भी सकते हैं। ओके सर। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर बिंद्रा सर से आप पूछेंगे। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे बिजनेसमैन भी होंगे, बहुत सारे आपके कलीग्स मिल जाएंगे, जिससे आप इस क्वेश्चन को वहाँ पे पूछ सकते हैं और आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी उज्जवल सर। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, तो मैं आपको मेरा नंबर सेव कर लीजिएगा उज्जवल सर, मेरा नाम सुशांत कुमार है। मैं आपको सारे डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मैं डाल दूंगा। ठीक है, ताकि आपको और समझने में क्लैरिटी मिल सके, कोई भी और डाउट होगा तो हम लोग फिर से एक बार कॉल पे कनेक्ट हो जाएंगे।
ठीक है। ओके सर, थैंक यू सुशांत। ओके जोसेफ, बात करके आपसे अच्छा लगा, बड़ा भी आपने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। अब ना एक काम न, ठीक है। नमस्कार सुशांत सर। नमस्कार, कौन? मैं उज्जवल बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से। जी कैसे हैं बताइए। सर आप? मैं बढ़िया हूँ, बताइए सर। सर एक्चुअली मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी बात ना हमारी एक कंसल्टेंट से हो रही थी, ठीक है। तो हमारी टीम मेंबर से आपकी बात चल रही थी, तो मैं जान सकता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई दिक्कतें आई आपको? मतलब आप थोड़े दिन से ना डिस्कनेक्टेड लग रहे हैं, आपकी बातचीत नहीं चल पा रही है, मैं जहां तक ट्रैक कर पा रहा हूँ। याद नहीं है सर किनसे बात हो रही थी, मतलब किस इतना रिगार्डिंग कोई आप आपको पूछ याद रहे हैं है सर? ना कि आप कुछ दिन पहले ना, कुछ ही महीने पहले एक हमारे विवेक बिंद्रा सर की टीम से कोई एक बिजनेस कंसल्टेंट आपको कॉल किए थे, आई होप आपको याद होगा, आईबीसी के रिगार्डिंग। कॉल? जी जी जी, आईबीसी के रिगार्डिंग आया था जी। ओके, तो सुशांत सर कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल आप? बढ़िया सर, अपना छोटा सा बिजनेस है, चल रहा है सर। बढ़िया चल रहा है। जी। ओके, तो सर अभी क्या लगता है कि मैं देख पा रहा हूँ कि 2 महीने से आए यानी हमारे टीम के साथ कनेक्टेड हैं, और अभी तो 2 महीने में आपके बिजनेस में कुछ प्रोग्रेस आया है, या फिर आप जितना सेल उस टाइम पे कर पाते थे अभी उतने पे अटके हुए हैं, या कुछ है आपके बिजनेस में प्रोग्रेस? बढ़िया सर, अब ये 2 महीने में कितना ट्रैक कर पाएंगे कि इम्प्रूवमेंट हुआ है? नहीं, ट्रैक नहीं हो पाता है। ओके, तो सर क्या लगता है आपको कि अगर थोड़ी सी अगर आपको लर्निंग विवेक बिंद्रा के द्वारा मिली होती तो आपकी बिजनेस थोड़ी सी इंप्रूव हुई रहती? आपको लगता है सर, सुशांत सर, ऐसा? हम्म, बिंद्रा सर तो ऑब्वियसली सर डेफिनेट है कि अगर बिंद्रा सर से सीखने का मौका मिलेगा तो डेफिनेटली एक अच्छी लर्निंग मिलेगी, और बिजनेस बिजनेस मोटिवेशन दोनों देते हैं। डेफिनेटली चलिए, अपना बिजनेस तो बड़ा होगा इस। बढ़िया है सर। सुशांत सर, एक आप मुझे ना एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। सर आपको क्या लगता है कि कोई भी बिजनेस ना, मतलब उसको आप सीख के करेंगे तो अच्छा होगा, या ऐसे स्टार्ट कर देंगे तो अच्छा होगा? डेफिनेटली सर कि लर्निंग अगर मिल जाए, सीखना अगर मिल जाए, सीख करके करेंगे तो ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। अगर बिना नॉलेज लिए करेंगे तो स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा नहीं चल पाएगा। ओके, एंड सर मुझे ना एक चीज और बताइए कि कैसा रहेगा जब आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन अगर आपको बिजनेस करना सिखाए, जो आज के हमारे मार्केट के जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, अगर वो अगर आपको बिजनेस करना सिखाए तो आपका बिजनेस ग्रो होगा सर? डेफिनेट है सर कि जो बिजनेस सीखे हुए हैं और वो सिखाएंगे तो अच्छे बिजनेस सिखाएंगे, उनसे सीख करके तो बिजनेस ग्रो होना ही होना है, बिल्कुल होना। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, ये मुझे बताओ कि आपको ये भी लग रहा है कि अगर मैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन से बिजनेस सीखूंगा तो मेरा बिजनेस ग्रो होगा, और मैं सीख के बिजनेस करूंगा तो भी मेरा बिजनेस ग्रो होगा? तो आप अपने ओर से क्या कर सकते हैं अगर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन से अगर बिजनेस का नॉलेज लेना है, तो सुशांत सर आप क्या कर सकते हैं उसके लिए? आप मतलब आपको क्या लगता है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? सिंपल सा बताइएगा सर। सर मुझे नहीं लगता है उन लोग से सीखूंगा कैसे, पॉसिबल ही नहीं है, वो लोग अपने बिजनेस में बिजी होंगे, मुझे क्यों सर सिखाएंगे? मैं आपको एक चीज बता देता हूँ सर, आपके लिए ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर एंड उनके साथ ना कुछ हमारे इंडिया और पूरे दुनिया के ना वर्ल्ड लेवल के बिलियनियर ना आ रहे हैं, जो आपको ना बिजनेस का आइडिया देंगे कि बिजनेस को किया कैसे जाता है, यानी उसको स्टार्ट कैसे किया जाता है और उसको आगे कैसे बढ़ाया जाता है। अगर आपको ऐसा मौका अगर मिले 2 दिन के लिए, अगर आपको दिल्ली में कोई हमारे प्रोफेसर अगर आपको आके सिखाएं, तो क्या आप दिल्ली जाना पसंद करेंगे सर 2 दिन के लिए? बिल्कुल सर, अगर सीखने को मिलेगा तो जरूर जाएंगे, बट ये बिल्कुल सर। पैसा लगेगा या फिर फ्री रहेगा सर? सर मैं आपको सब एकदम पूरा अच्छे से नॉलेज देता हूँ ना, इसके सब थोड़े थोड़े ना अलग अलग क्राइटेरिया है। आपका पॉकेट जितना अलाउ करेगा आप उसके हिसाब से जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में
23 और 24 सितंबर को डॉक्टर विवेक बिंद्रा और उनके साथ ना 5 हमारे लीनियर प्रोफेसर आ रहे हैं, ठीक है, जो आपको अच्छे से बिजनेस करना सिखाएंगे, जो मार्केट में बहुत, जिन्होंने अपना बिजनेस ना एकदम छोटे से ना ऐसे सक्सेसफुल, उन्होंने इतने बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, एक ऐसा मुकाम हासिल किया ना कि उनसे अगर जब आप सीखेंगे ना तो आपको भी लगेगा कि भाई ये लोग ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपना बिजनेस छोटे से पहले खड़ा किया और उसको इतना बड़ा किया ना कि जिनके बुक्स ना हम लोग, आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में उनका बुक पढ़ाया जाता है, उनका ना केस स्टडी, उनके बारे में ये बताया जाता है कि आप इनके जैसा बिजनेस करोगे ना तो आप इतना आगे तक बढ़ पाओगे। तो सर ना उनसे सीखने का आपको मिलेगा 23 और 24 सितंबर को दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम में। और उस पे ना सर मैं आपको बता दूं, वहां पे ना 5 कैटेगरी के टिकट साइज है, ठीक है। आपका पॉकेट, मुझे एक बात बताइए कि अगर किसी अगर बिलियनियर प्रोफेसर से अगर आपको सीखने का मौका मिले तो आप कितना, मतलब एक अपना इन्वेस्टमेंट समझिए या फिर ऐसा समझिए कि कुछ मुझे कुछ सीखना है ना तो उसके बदले में कुछ गुरु दक्षिणा दे रहा हूँ, तो आप उसके लिए कितना दे सकते हैं सर? सुशांत सर सिंपल से बताइएगा, मैं ज्यादा आपसे नहीं, कि आप जितना दे सकिएगा ना आप उतना ही बताइएगा कि मैं इतने में कर सकता हूँ। अगर मुझे मेरा बिजनेस ग्रो हो तो मैं इतना रुपया इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरा बिजनेस अभी जहां पे है अगर वहां से 2 गुना या 3 गुना बढ़ जाए तो मैं इसके लिए इतना खर्चा कर सकता हूँ, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं सुशांत सर? बिल्कुल सर, लेकिन पहले मुझे कितना बेनिफिट होगा वो तो पता चल जाए। मुझे मैं अगर आपको, बेनिफिट नहीं होगा तो क्यों खर्च करेंगे सर? बिल्कुल सर, सही बात है। आप क्यों, देखिए फ्री में ना 1 रुपए किसी को नहीं देना है। मैं आपको बता रहा हूँ, विवेक सर आएंगे, ठीक है, 23 तारीख और 24 तारीख को। 23 तारीख का ये प्रोग्राम रखा गया है कि आपके पास अगर 1 भी रुपए पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है आपके पास, तो आप ना कैपिटल कैसे मैनेज करेंगे अपने बिजनेस को खड़ा करने के लिए। और सुशांत सर अब बात आई आपकी, आपने अपना बिजनेस खड़ा तो कर लिया है लेकिन ना आपको थोड़ा सा बड़ा करने में ना आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो जो सेकेंड डे पे है ना, फर्स्ट डे और सेकेंड डे पे इसी चीज के बारे में मतलब चर्चा होगी कि बिजनेस को बड़ा और खड़ा कैसे किया जाए। और जितना बड़ा है ना आपका, अभी मान के चलिए कि आपका बिजनेस अभी आप जितना कमा रहे हैं उसे 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना उसको कमाने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास ना, अभी मैं भी बता रहा हूँ कि हमारे पास भी ना उतने आइडियाज नहीं होते कि बिजनेस को हम लोग ज्यादा से ज्यादा बड़ा कैसे करें। क्योंकि हम बिजनेस तो हमको पता है कि यहाँ पे कपड़े की दुकान है, यहाँ पे एक एक चौराहा है, यहाँ पे कपड़े का दुकान डाल दिया, लेकिन उसको जैसे जैसे आगे बढ़ाना है ना, उसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि संडे को ना एक वेबिनार है, ठीक है, संडे को एक वेबिनार होने वाला है। उस वेबिनार में आइए, विवेक सर ना एक छोटा सा आपको एक, क्या बोलते हैं ना, पिक्चर से पहले जो ट्रेलर होता है ना वो आपको दिखाएंगे। आप उस वेबिनार को अटेंड कीजिए और उसके बाद आप देखिए, अगर लगे कि वहां से ज्यादा इम्पैक्टफुल है, ठीक है, तो उसके आगे आप मुझे सर, मुझे इसी नंबर पे मुझे आप कॉल बैक करके बताइएगा सर कि इसके आगे हम जाके और वहां का टिकट का आप मुझे खुद प्राइस पूछेंगे सर कि वहां का टिकट का कितना प्राइस है। और ठीक है, और वहां पे ना सिर्फ मैं आपको बता दूं, इंडिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का ये इवेंट होने वाला है। आज तक इससे बड़ा इवेंट कोई नहीं हुआ है, ठीक है, ये इंडिया का सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप का इवेंट है। उसमें आप आके ना बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है सुशांत सर? सर ये नंबर आप ठीक सेव है कर सर। लीजिए, ये नंबर ना आप उज्जवल बड़ा बिजनेस से सेव कर लीजिए और मुझे हाय का मैसेज कीजिए। मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है, लिंक प्रोवाइड करता हूं। और जो वेबिनार है आप पहले आप उसको अटेंड कीजिए और वेबिनार के बाद ना आप मुझे खुद कॉल बैक कर लीजिएगा, अदरवाइज आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अगर मेरा कॉल बिजी आया तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको कॉल बैक कर लूंगा। वो ठीक है सुशांत वेबिनार सर? कहाँ पे होगा? सर वेबिनार वो जो कैसे होगा यूट्यूब? वो वेबिनार के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूँ। पहले एक आप मुझे मेरा नंबर ये सेव कर लीजिए और इस पे एक हाई का, मैं आपको एक वीडियो के जरिए ना मैं आपको सब चीज बताऊंगा कि वेबिनार आपको अटेंड कैसे करना है, उस वेबिनार का आपको सिट बुक कैसे होगा, सब चीज मैं आपको बताता हूँ। वो आपको घर पे बैठ के ही करना है सर, उसके लिए आपको कहीं नहीं जाना है, उसके लिए आपको दिल्ली नहीं जाना है, वो आपको घर पे बैठ के करना है। जो फिजिकल इवेंट है ना उसके लिए आपको दिल्ली जाना है विवेक सर से सीखने के लिए। ठीक है सर? ठीक है सर, ओके, मैं करता हूँ। ओके, थैंक यू सर। ओके सर।